बहुत अच्छी तरीके से हर सवाल को बहुत ही बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जिस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में सॉल्यूशन किया जाए उन तरीक़ों पर भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों अभी तक हमारे 107 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आज हमारा 108 नंबर से स्टार्टिंग होगी। देखते हैं सवाल क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। सिंपल है दोस्तों, कौशल का 12%, दोस्तों क्वेश्चन है कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, सिंपल है, ये लाइन कही कि पहले इसके बारे में समझते हैं। ये कट जाएगा हमारा 4 × 12 4 × 16। दोस्तों मान हमेशा बराबर के होते हैं, तो कौशल का जो मान है वो 4 हो गया और नंदिनी का जो मान है वो 3 हो गया। सिंपल है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। दोस्तों हमारी ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन हमारी कही गई है, सुरेश का जो वेतन है वो नंदिनी के वेतन का आधा है, यानी कि सुरेश का जो वेतन है वो नंदिनी के वेतन का आधा है। तो अगर बहुत ही बेसिक तरीके से इस सवाल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी का आधा है, यानी अगर नंदिनी का वेतन दिया जाए उसको हाफ कर दें तो सुरेश का बन जाएगा। और अगर सवाल में सुरेश का वेतन दिया जाए तो ये नंदिनी से आधा है, यानी अगर इसको हम डबल कर दें तो किसका, नंदिनी का वेतन बन जाएगा। दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल है, अगर देखा जाए तो ये 2s बराबर n, मैं वही कह रहा था, अगर सुरेश का वेतन दिया जाए दुगना कर दे तो नंदिनी का बन जाएगा। सिंपल है। अब एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सुरेश का वेतन, आपका सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आपके सवाल में बोला है सुरेश का जो मासिक वेतन है वो 1,08,000 है। सुरेश का जो वेतन है वो 1,08,000 है। दोस्तों ये कंडीशन, और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सुरेश के मान में अगर हम 2 से गुणा कर दें, यानी उसको दुगना कर दें, तो किसका वेतन बन जाएगा, नंदिनी का बन जाएगा। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें। जैसे ही हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो ये नंदिनी का वेतन बन जाएगा। दोस्तों नंदिनी का वेतन बन जाने का मतलब है, नंदिनी का मान 3 है तो ये 3 के बराबर वैल्यू हो गई। किसके बराबर हो गई, 3 के बराबर। सारी चीज़ें दोस्तों इसी सवाल पे कर देते हैं, यानी 3 के बराबर हो गई, यानी कि नंदिनी का मान बन जाएगा। और नंदिनी का मान 3 है तो 3 बराबर ये वैल्यू हो जाएगी, यानी 3 से डिवाइड होगा तो 1 बराबर आ जाएगा। और जब 1 बराबर आ जाएगा, अगर उसको हम 4 बराबर कहेंगे तो कौशल का वेतन बन जाएगा कि नहीं। तो 4 बराबर यानी इंटू 4 कर दिया, ये वेतन दोस्तों बन गया कौशल का। ये किसका वेतन बन गया, कौशल का। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल में ये बोला था कि कौशल का वार्षिक वेतन 1,08,000 है। ये कैसा है, वार्षिक वेतन है। और आपसे ये सुरेश का वार्षिक वेतन है। किसका है, वार्षिक वेतन है। और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कौशल का मासिक वेतन। तो हमको इसमें 12 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा, 12 से भाग, ये महीनों में बदल जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, देखिएगा 4 × 12, 3 × 9 यानी 9 बार, वहाँ में 108, 12 नहीं है 108, 12 दूना 24, यानी दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 24,000। सिंपल, बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ में, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सवाल का जो कहना है क्या है, कौशल का 12% नंदिनी के 16% के बराबर है। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली है, कौशल का मान 4 और नंदिनी का मान 3। फिर बोला है कि सुरेश का जो वेतन है, वार्षिक जो सुरेश का वेतन है वो नंदिनी के वेतन का आधा है। तो सिंपल है दोस्तों, सुरेश का वेतन 1,08,000 दिया, जिसको मैंने डबल कर दिया तो नंदिनी का वेतन बन गया। तो सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 दिया है, 1,08,000 दिया सुरेश का वार्षिक वेतन, जो दुगना कर दिया जब मैंने
उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसका मान बन गया, नंदनी का। नंदनी का मान यहाँ पर क्या है 3, तो 3 से भाग कर दिया तो ये 1 बराबर वैल्यू हो गई। तो कौशल का पूछा, कौशल का मान 4 है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कौशल का वेतन बना, लेकिन ये वार्षिक वेतन बना और सवाल आपका जो स्क्रीन पर है उसमें मासिक बोला है, यानी महीनों में बताना है। तो 12 से डिवाइड कर दिया, 24,000 आपका दोस्तों आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बार बार इसको लगाएं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें फ्रैक्शन का भाव बहुत अच्छे से आएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है। तो सिंपल है दोस्तों, अगर 80% कोई खर्चा करेगा तो श्योर है 20% बचाएगा। अब उसके खर्च में, निर्वाह खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि हो गई है, जिसके कारण उसके आय में भी वृद्धि हुई है 16 से 2/3। तो अब उसकी बचत कितने % है, सवाल दोस्तों ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन चल रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों ये सवाल जो है आय, व्यय और बचत से संबंधित है। आय, व्यय और बचत से संबंधित है। कोई व्यक्ति की अर्निंग मान लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए 100 समझिए, अभी मैं इसे चेंज करूंगा, मैं ये बता रहा हूँ, मैं 100 मान रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज दिया है, लेकिन मैं इसको चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा उसका रीज़न आपको समझाऊंगा, देखिएगा। 100 मान लिया, 80% खर्चा करता है तो 80 खर्चा करेगा, तो बचाएगा कितना, 20। दोस्तों अब बोला है उनकी जो व्यय है वो 37 सही 1/2% की वृद्धि हो गई और आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब देखिएगा हमारे आय में 16 से 2/3% की वृद्धि का है। और दोस्तों आपको पता होगा 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। 1/6 यानी कि 1/6 का मतलब दोस्तों वैल्यू 6 से 7, वैल्यू 6 से क्या हो गई, 7 हो गई। मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ 1/6 अगर वृद्धि हो रही तो नीचे में ऊपर वाली चीज़ जुड़ेगी या नीचे में ऊपर वाली चीज़ घटेगी, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो या तो वैल्यू 6 से 7 होगी या तो वैल्यू 6 से 5 होगी। वृद्धि कहा है तो 6 से 7 होगी, कमी कहता है तो 6 से 5 हो जाती। सिंपल है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई है। तो वैसे ही 37 सही 1/2% को बोलते 3/8, यानी वैल्यू 8 से 11, यानी वैल्यू 8 से कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11 हो जाएगी, क्योंकि 3/8 बोलते हैं। 37 से 1/2% को क्या बोलते हैं, 3/8। वृद्धि की बात की तो 8 में 3 जुड़ेगा, यानी वैल्यू 8 से 11 हो जाएगी। दोस्तों ये बातें तो क्लियर हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं भी क्लियर हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो जाके पहले के वीडियोज़ देखें ताकि आपको समझ आए चीज़ें ये। चलिए अब आगे देखिएगा। अब वो वैल्यू 6 से 7, यानी पहले की वैल्यू 6 है, अब की वैल्यू 7 है। तो दोस्तों पहले का मान 600 है, तो 6 वाली वैल्यू 600, तो 1 बराबर 100, तो 7 बराबर 700, यानी अब उसकी जो आय कितनी है 700। यहाँ पर पहले का खर्चा 480 और पहले का मान 8, तो 8 बराबर 480, तो 1 बराबर 60, तो 11 बराबर 660। ये दोस्तों पता क्लियर हो गया। तो अब उसकी बचत कितनी होगी, 700 कमाता है, 660 खर्चा करता है, तो उसकी बचत कितनी हो गई, 40 हो गई। तो बोला है कि अब उसकी बचत कितने % है, तो दोस्तों उसकी बचत कितनी है 40। बचत कितनी है 40, कितने में, 700 में, इंटू 100, 0 0 7 पन्ना 35, यानी 5 सही 5/7% उसकी बचत है। तो दोस्तों अब उसकी बचत कितनी है, 5 सही 5/7%। दोस्तों कुछ सवाल अब बड़े आने लगे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात 100% कहूँगा, अगर आप हमारी स्टार्टिंग से वीडियोस देख लें परसेंटेज के, तो शायद ये सवाल टफ नहीं लगेंगे आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, राम अपने मासिक वेतन का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर व्यय करता है, मतलब खर्चा करता है, और अब उसके पास 95-20 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या है। दोस्तों बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले 20%, फिर 15% और फिर 30%। दोस्तों हमारे ये क्वेश्चंस हैं कि ये खर्चा करता है। 20% घरेलू आवश्यकताओं पर है,
15% जो तुम्हारा पुस्तकों पर है और 30% कपड़ों पर व्यय करता है। तो दोस्तों सिंपल से एक चीज़ ये समझिएगा आप, ये शेष का है, ये वो सवाल नहीं है जो आप समझ रहे हो कि सारी चीज़ें जोड़ दें, हम यहाँ पर जोड़ दें 20, 15, 35, 30 ये सब जोड़ दें 65, तो 65 तो बचा कितना 35% बचा। ऐसा सवाल नहीं है दोस्तों ये वो सवाल है शेष का जो बचा उसका। तो दोस्तों इसमें जोड़ा नहीं जाता है। अब देखिएगा इसको कैसे लगाएं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा 20% को आप कहते हैं 1/5, 15% को आप कहते हैं 3/20 और 30% को आप बोलेंगे 3/10। 30% मतलब 30/100, 30/100 तो 3/10 ही तो आएगा दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई। 15% मतलब 15/100, 5 × 15, 5 दूना 10, 3/20। तो दोस्तों ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं सवाल। अब दोस्तों मैं इसके पहले अभी सवाल बताया और इसके पहले मैंने जब परसेंटेज के वो फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी तो मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़ कमी हो रही है कि किसी चीज़ में कमी हो रही है या लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में नॉमिनेटर माइनस हो जाता है, अगर वृद्धि है तो जुड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ 5 में 1 घटेगा यानी वैल्यू 5 से 4, यहाँ पर 20 से 17, यहाँ पर 10 से 7। दोस्तों ये चीज़ समझिएगा, नीचे में ऊपर वाली चीज़ घटती है जब कोई चीज़ माइनस में हो जाती है। तो सिंपल है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो माइनस हो जाती है तो माइनस हो गया। अब उसके पास 95 20 रुपये बचे, 95 20 रुपये बचे। तो दोस्तों अब सिंपल सी एक चीज़ देखिए, जब खर्चा करने के बाद उसके पास 95 20 रुपये बचे, इसका मतलब उसके पास स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा रहा होगा। और जब स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा रहा होगा तो आपको मान बड़ा पाना है कि छोटा बड़ा पाना है, इससे बड़ा आंसर पाना है। कहने का मतलब 95 20 से आपको आंसर बड़ा पाना है। तो हमने जब बताया जब भी फ्रैक्शन का भाव हो, अगर आपको बड़ा आंसर चाहिए तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, हमेशा पूरी मैथ का नियम रहेगा। ये नहीं कि केवल यहीं पर नियम लगेगा, पूरी मैथ की ही बातें हम बताते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा आंसर पाना है तो ऊपर 5 और नीचे 4, यहाँ पर ऊपर 20 नीचे 17, यहाँ पर ऊपर 10 नीचे 7, क्योंकि हमको आंसर बड़ा चाहिए। 95 20 अब उसकी बचत है तो उसकी जो इनकम होगी, उसकी जो आय होगी वो ज़्यादा होगी। तो सिंपल है, हल कर लीजिए। 17 से काट दीजिएगा, 17 × 5 = 85 बचे 10, 17 × 6 = 102 जीरो। क्लियर दोस्तों। 4 × 5 = 20, यहाँ पर 7 × 8 = 56 80, ये 80 आ गया दोस्तों। ये 80 है, ये 5 × 25 25 दाम का 250 और 25 × 8 = 200 यानी दोस्तों 20,000। कितना आंसर हो गया? 20,000। आप आराम से गुणा करा लीजिएगा, 80 × 5 × 5 × 10। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था, आसान ही सवाल था। बशर्ते आपको सवालों को बार बार लगाना है, समझना है, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके पास हैं। आप आराम से बढ़िया बिल्कुल कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिए, आपके सवालों का सलूशन ज़रूर से ज़रूर मैं कराऊंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खर्च करने का निर्णय लेती है। 11,475 खर्च करने के बाद उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का वो केवल 60% था। तो उसका वेतन पूछा है। दोस्तों सिंपल है, 45% यानी किसी भी व्यक्ति की आय जो होगी 100 होगी, या 100% कर लीजिएगा, 100 आय हो जाएगी। अब इसका 45% खर्चा करना था, यानी 45 रुपये खर्चा करना था, 45 रुपये खर्चा करना था। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 100 है और उसमें से 45% खर्चा करना हो, तो 45% उसका 45 हो गया 100 का, इतना खर्चा करना था। लेकिन 11,475 खर्च किया उसने। जब 11,475 खर्च किया तो ये कहा गया है कि ये राशि, ये जो लिखी हुई है ये राशि उसके द्वारा निर्णय की गई राशि का, जो खर्च करने का निर्णय लिया गया था 45% यानी 45, इसका 60% ये राशि है, यानी इसका 60% ये राशि है। दोस्तों समझ में आ गया, इसका 60% ये राशि है। तो दोस्तों इसको हल कर लीजिए, बस सिंपल आपका आंसर आ चुका होगा। देखते हैं दोस्तों इसको हल कर लेते हैं, क्या आता है समझते हैं। 0 0 5 दूना 10, 5 9 45 और 2 3
6। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 3 से काट देते हैं, 3 त्रिको 9, यहाँ 3 बट 24, 3 दूना 6, 3 5 15, यहाँ 9 से काट देते हैं, यहाँ पर 9 9 चौक 36, बचे 2, 9 दूना 18, 9 पना 45। तो दोस्तों 1% बराबर आ गया 425। तो 100% बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 42,500। दोस्तों हम चाहते हैं कि सवाल हम सॉल्व ना किया करें। अब देखिएगा आप, मैंने जिस तरीके से कटिंग कर दिया, थोड़ा भद्दा टाइप में लगने लगा, आप समझ नहीं पा रहे होगे कहाँ से क्या कटिंग हुई, इसीलिए मैं सीधा सीधा आंसर बोल देता हूँ। अब जब मैं आंसर बोल दूँ तो आप सोचोगे कि सर को तो रटे नहीं पड़े हैं। सवालों को एब्जॉर्व किया गया, पढ़ने का एक इंटरेस्ट है। सवाल को एक बार लगाने के बाद पता चल जाता है कि सवाल कहाँ से कैसे कटिंग हो रहा है, क्या आंसर्स आने चाहिए। आपके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, बस इंटरेस्ट जगाइए और अच्छे से पढ़िए, सब कुछ होने लगेगा। सिंपल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42,500। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपनी जो भी उनकी संपत्ति है उसका वो बंटवारा करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे जैसा लिखा वैसा पढ़ ले, मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं सवाल देखकर तो नहीं पढ़ रहा हूँ। बस एक बार सवाल को देखते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन मेरे अंदर हो जाता है। दोस्तों सवाल ये है कि मिस्टर अग्रवाल ने 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। 30% भाग जो है अपनी पत्नी को दे दिया, 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब बचा कितना दोस्तों 70%। तो बचे हुए भाग का जो बचा हुआ भाग है उसका आधा, यानी जो बचा हुआ भाग उसका आधा, यानी 70 का आधा 35, ये दे दिया अपनी पुत्री को। किसको दे दिया? पुत्री को। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई। 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, जो शेष बचा उसका आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। बाकी अब जो बचा है अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर दिया। तो दोस्तों 5 पुत्र हैं इसके, 1 2 3 4 5, और अभी बचा भी कितना है 35 30 65 बढ़ चुका है, तो 35 ही बचा है, 35 बचा है, और 5 पुत्र हैं, इनमें सब में बराबर दिया गया है। तो दोस्तों हर व्यक्ति को 7% हर बेटे को मिलेंगे। हर पुत्र को कितना कितना मिलेगा 7% मिलेगा, तब तो 35% होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग हर पुत्र को कितना 7%। सवाल के अकॉर्डिंग हर पुत्र को कितना 14,000। सवाल के अकॉर्डिंग हर पुत्र को कितना 14,000। तो 7% वाली वैल्यू 14,000 है। तो 1 बराबर 7 दूना 14, 1 बराबर 2,000, तो 100% बराबर। तो 100% बराबर दोस्तों 2,000 और ये 00, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उसकी जो अर्निंग है वो कितनी थी 2 लाख थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ चुके हैं, और फिर से नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चंस कराते हैं। अब डेली में 2-3 वीडियोज़ डालता रहूँगा। बस आपका काम है अच्छे से सवाल को पढ़ना, अच्छे से सवालों को समझना, और ताकि आपको मैथ्स आने लगे। और मेरे थोड़े से मनोबल के लिए आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप पढ़ रहे हैं और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ में, अभी के लिए इतना ही।